नमस्कार। चलिए एक स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए अचानक से बत्ती चली जाती है या इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाता है, तो बैंक में रखे पैसों का क्या होगा? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और समझेंगे कि ऐसी किसी भी हालत में अपनी वित्तीय सुरक्षा को कैसे बनाए रखा जा सकता है। सोचिए जरा, कोई खरीदारी करने के लिए बाहर निकला है और अचानक से कार्ड काम करना बंद कर देता है। फोन निकाल कर देखा तो ऑनलाइन बैंकिंग ऐप भी नहीं खुल रहा। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, पर यह एक ऐसी सच्चाई है जिसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा में हम 5 मुख्य चीजों पर गौर करेंगे। पहले तो हमारी ये डिजिटल लाइफलाइन असल में है क्या, फिर जब ये सिस्टम फेल होता है तो क्या होता है, इसका असर क्या पड़ता है, और सबसे जरूरी, इसके लिए हम एक फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट कैसे तैयार कर सकते हैं, और आखिर में भविष्य के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी डिजिटल लाइफलाइन से। अक्सर हम सब ये मान के चलते हैं कि हमारा पैसा बस एक क्लिक दूर है, हमेशा मौजूद है, लेकिन क्या ये सच है? कहीं ये सिर्फ एक भ्रम तो नहीं? देखिए, हमारा पूरा मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम 2 चीजों पर टिका हुआ है: लगातार आने वाली बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी। मोबाइल बैंकिंग ऐप हो, एटीएम मशीन हो या क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना हो, सब कुछ इसी पर चलता है। और जैसे ही ये 2 लाइफलाइन गायब होती हैं, हमारी पूरी वित्तीय दुनिया एकदम से आकर ठहर जाती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये सिस्टम फेल होता कब है? और देखिए, ये सिर्फ एक साधारण पावर कट की बात नहीं है, ये एक इंटरकनेक्टेड रिस्क है। मतलब एक समस्या दूसरी को जन्म दे सकती है और फिर चीजें काफी पेचीदा हो सकती हैं। बड़े आउटेज की वजहें कई हो सकती हैं, जैसे कि हो सकता है कहीं फाइबर ऑप्टिक केबल कट जाए, या फिर भूकंप या तूफान जैसी कोई कुदरती आफत आ जाए। साइबर अटैक्स तो एक बढ़ता हुआ खतरा है ही। इतना ही नहीं, सोलर स्टॉर्म यानी सूरज से आने वाले तूफान भी पूरे सिस्टम को ठप कर सकते हैं। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कई बार सरकारें भी जानकर इंटरनेट बंद कर देती हैं। इन सब में से एक खास खतरे के बारे में जानना जरूरी है। इसे कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन या CME। आसान भाषा में ये सूरज से निकला हुआ एक बहुत ही शक्तिशाली विस्फोट है। अगर ये आकर पृथ्वी से टकरा जाए तो इसकी ताकत इतनी है कि ये हमारे सैटेलाइट्स, GPS, यहाँ तक कि पूरे पावर ग्रिड को शायद महीनों तक बंद कर सकता है। अब इसका आर्थिक प्रभाव समझने के लिए बस ये एक नंबर देखिए। सिर्फ एक दिन अगर पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद हो जाए तो इसकी अनुमानित लागत है $43 अरब। इससे साफ पता चलता है कि हमारी पूरी अर्थव्यवस्था इस कनेक्टिविटी पर कितनी बुरी तरह से निर्भर है। और ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं। एक असल दुनिया का उदाहरण देखें तो एक लोकतांत्रिक देश में सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन पूरे 213 दिनों तक चला था। सोचकर देखिए, 213 दिन। तो ये साफ है कि लंबे आउटेज वाकई में हो सकते हैं। तो ठीक है, सिस्टम फेल हो गया, लेकिन इसका असर, इसका रिपल इफेक्ट क्या होता है, खास करके आम इंसान पर? इसे हम बैंक अकाउंट ब्लैकआउट का नाम दे सकते हैं। ये सबसे जरूरी सवाल है। जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो जाता है तो बैंक में पड़े पैसों का आखिर होता क्या है? हो सकता है पैसा बैंक में सुरक्षित हो, बिल्कुल सुरक्षित हो, लेकिन क्या उस तक पहुंचा जा सकता है? यही असली सवाल है। जो सबसे पहला असर दिखता है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है। सारी ATM मशीनें ऑफलाइन, बैंक की ब्रांच बंद, पेमेंट ऐप्स वो भी काम नहीं कर रहे। सोचने वाली बात है, पैसा अकाउंट में है लेकिन उसे खर्च करने का कोई तरीका ही नहीं बचा। एक और बात समझने वाली है, सामान्य दिनों में भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस फेल होते हैं, है ना? कभी सर्वर टाइम आउट हो जाता है, कभी गलत पिन डाल दिया जाता है। अब सोचिए, एक बड़े आउटेज के समय पर क्या होगा? यही सारी समस्याएं कई गुना बढ़ जाती हैं और तब लगभग हर डिजिटल ट्रांजैक्शन करना नामुमकिन सा हो जाता है। हर बैंक की अपनी अपनी कमजोरियां हैं। एक तरफ है डिजिटल बैंक, वो क्लाउड पर चलते हैं तो किसी एक जगह ब्लैकआउट होने से उन्हें शायद उतना फर्क न पड़े, लेकिन वो पूरी तरह से मोबाइल डेटा पर निर्भर करते हैं। अगर वही नहीं चला तो बैंक भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ है हमारे पारंपरिक बैंक, उनकी ब्रांच होती हैं तो लोकल आउटेज का असर उन पर ज्यादा होता है, भले ही उनके पास कुछ बैकअप पावर हो। मतलब साफ है, कोई भी सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं है। तो इतनी सारी समस्याओं के बाद अब आते हैं समाधान पर। आखिर इसके लिए तैयारी कैसे की जाए? चलिए अब बात करते हैं एक फाइनेंशियल फर्स्ट एड किट की। एक सलाहकार के नाते ये एक सरल और एक्शन लेने लायक प्लेबुक है। यहाँ 3 बहुत ही स्मार्ट स्टेप्स हैं।
सबसे पहला और सबसे जरूरी, एक कैश रिजर्व बनाएं। जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा हो, लेकिन कम से कम 3 से 7 दिन के जरूरी खर्चों के लिए कैश घर पर एक सुरक्षित जगह पर जरूर रखें। दूसरा स्टेप, जरूरी जानकारी को ऑफलाइन सेव करें, मतलब एक डायरी में अकाउंट नंबर और बैंक के सपोर्ट हॉटलाइन नंबर लिखकर रखें। और तीसरा, पेमेंट के तरीकों में विविधता लाएं। सिर्फ एक कार्ड या एक ऐप पर निर्भर रहना ठीक नहीं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, फिनटेक रिव्यू भी कहता है कि अचानक होने वाले बैंक अकाउंट ब्लैकआउट से बचने के लिए थोड़ा कैश रिजर्व रखना एक बहुत ही समझदारी भरा कदम है। तो इस पूरी बात का सार यही है, थोड़ा कैश हमेशा पास। ठीक है, ये तो हुई हमारी व्यक्तिगत तैयारी की बात, लेकिन बड़े लेवल पे यानी इंडस्ट्री लेवल पे भविष्य के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं, चलिए उस पे भी एक नजर डालते हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक कुछ नहीं कर रहे, वो भी इस जोखिम को कम करने के लिए काफी कदम उठा रहे हैं। अपनी जरूरी ब्रांचों में बैकअप पावर जनरेटर लगा रहे हैं, डेटा की कॉपी अलग अलग सर्वर सेंटर्स पे रख रहे हैं, और कुछ बैंक तो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के टूल्स पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी है, भले ही पूरा सिस्टम पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा हो, लेकिन सबसे प्रभावी रणनीति हमेशा व्यक्तिगत तैयारी ही रहेगी। आखिर में जो कदम खुद उठाए जाते हैं वही सबसे ज्यादा काम आते हैं। और ये पूरी चर्चा हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस डिजिटल होती दुनिया में वित्तीय सुरक्षा का असली मतलब क्या है? शायद इसका मतलब सिर्फ बैंक अकाउंट में दिखने वाले नंबर नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है हर हालत में, हर परिस्थिति में उस पैसे तक पहुंचने की काबिल